आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बहुल कोण एवं अपवर्तक कोण का अध्ययन करेंगे। तो कोण 2a के त्रिकोणमितीय अनुपातों को कोण a के त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त करेंगे। 2a को एक रूप में अर्थात बहुल कोण को एक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला जो होता है साइन 2a, इसका होता है 2 साइन a cos a। यहाँ 2a को हम 2 साइन a cos a के रूप में लिखते हैं। अब इसको कैसे प्रकट करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन इधर निकालते चलते हैं। साथ साथ हम जानते हैं साइन a प्लस b का फार्मूला, तो a प्लस a कर लीजिए, तो ये होता है साइन a cos b, तो साइन a cos a और प्लस पुनः हो जाएंगे cos a sin a, cos a sin a। साइन a प्लस b का फार्मूला यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a के रूप में इसको प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इसका फार्मूला है cos 2a। cos 2a को हम तीन तरीके से लिखते हैं। एक होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और इसी को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसको तीन तरीके से लिखा जाता है। छात्र छात्राएं cos 2a के इन तीनों रूपों को भली भांति से परिचित रहेंगे, और जब भी इस प्रकार का अवसर आएगा उचित सूत्रों का इस्तेमाल करके हम प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो देखिए cos 2a को लिख सकते हैं cos a प्लस a, तो ये हो जाएगा cos a प्लस b के फार्मूला में cos a इंटू cos a माइनस साइन a इंटू साइन a। फिर देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहला रूप इसका cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब एक एक को बदलते चलिए। जैसे हम बदल दिए cos स्क्वायर a को, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो पुनः आगे बढ़िए cos स्क्वायर a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, और दोनों को जोड़ दीजिए cos स्क्वायर a माइनस 1। ये दूसरा आपको मिल गया। अगर इसी फार्मूले में cos को चेंज कर लें, इसी फार्मूले में यदि cos को चेंज कर लें 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो तीनों रूप को आपको यहाँ पर सॉल्व होता है। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इसी प्रकार से tan के फार्मूले में तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बहुल कोण से संबंधित सूत्र है tan 2a। tan 2a का मान होता है टू tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसकी उत्पत्ति हम देखते हैं। मैं इन सब सूत्रों को ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, उसकी उत्पत्ति को हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं। देखिए tan 2a कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखिए tan 2a को लिख सकते हैं tan a प्लस a। tan a प्लस b की फार्मूला में तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा tan a प्लस tan a और 1 माइनस tan a इंटू tan a। आपको प्राप्त होगा 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इसकी पुष्टि हो जाता है tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार से sin 2a को tan के पदों में भी लिख सकते हैं। sin 2a को tan के पदों में भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। 2 tan a
साइन 2a इज इक्वल टू 2tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a के रूप में भी लिख सकते हैं। उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। देखिए साइन 2a, तो अभी हमने साइन 2a को लिखा है, साइन 2a इज इक्वल टू बहुलकोण को इस रूप में लिखा है 2 साइन a अपॉन इंटू कॉस a, इस तरीके से लिख लिए। अब बटे 1 कर लीजिए, इसका बटे 1 कर लीजिए, और 1 बराबर आप जानते हो साइन a इंटू कॉस a, और आप जानते हो आधारभूत सर समीकरण नंबर 1 कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1, तो 1 की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात ध्यान देंगे, हम हर और अंश में, इस दाएं पक्ष के हर और अंश में कॉस स्क्वायर a का भाग देंगे। तो देखिए 2 साइन a इंटू कॉस a अपान कॉस स्क्वायर a, तो कॉस स्क्वायर a को कॉस a इंटू कॉस a लिख सकते हैं। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a अपान कॉस स्क्वायर a। अब आसानी से देखिए दोनों कैंसिल हो गया, 2 tan a, 2 tan प्राप्त हुआ, ये 1 हो गए, 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार में पांचवा cos 2a को भी हम tan के पदों में लिख सकते हैं, और उसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a के पदों में के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके प्रूफ के लिए पुनः दाएं पक्षों का ब्लैक बोर्ड के दाएं साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने अभी लिखा है cos 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक इसी प्रकार से इसके बटे 1 लिख देते हैं, और 1 लिखने के पश्चात कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a अपान 1 को पुनः लिखते हैं कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a के रूप में इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से इसको हल करने के लिए हर और अंश में आपने कॉस स्क्वायर a का भाग दिया था, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर a का भाग देंगे। तो कॉस स्क्वायर a जब भाग देंगे तो साइन अपान कॉस tan स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1 हो गया, डायरेक्ट लिखते हैं 1, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर a, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर a के रूप में लिखा जा सकता है। तो इन सूत्रों को आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे आगे। और ये 2a को हमने एक रूप में लिखा, इसी प्रकार से 3a को भी हम a के पदों में, a के कोणों के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो पहला देखिए साइन 3a, साइन 3a को हम लिख सकते हैं 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a के रूप में लिख सकते हैं, और इसको भी आप सॉल्व आसानी से साइन a प्लस 2a करके आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से cos 2a, cos 3a को भी 4 cos, ध्यान रखेंगे 4 से स्टार्ट होता है, 4 cos क्यूब a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी हल आप जब cos के रूप में लिखेंगे तो cos 3a को cos a प्लस 2a करके आप आगे बढ़ेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरा tan 3a को भी हम a के पदों में लिख सकते हैं। तो ये 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a, 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a, ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a के रूप में लिख सकते हैं। और इसको भी सॉल्व करने के लिए हम tan 3a को tan a प्लस 3a के रूप में हम लिख के आगे बढ़ के आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद ये बहुल कोण के विषय में चर्चा हुआ, अब हम अपवर्त कोण के विषय में हम चर्चा करेंगे।
जितने भी हमने बहुल कोण का जो सूत्र लिखा है उसको अपवर्त कोण के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं। 2a को एक रूप में, जैसे यहाँ पर देखिए 2a को एक रूप में प्रकट किया है, मतलब 2a फुल पूर्ण हुआ तो a हुआ हाफ आधा हुआ। तो इसी प्रकार से a के स्थान पर उसका आधा a/2 के रूप में भी लिखने से उसकी सत्यता पर कोई अंतर नहीं आएगा, उसके मान पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे हम लिखते हैं किसी भी sin 2a बराबर आप लिखते हो 2 sin a इंटू कॉस a। देखिए यहाँ पर ये पूर्ण है और ये इसका आधा है, 2a का आधा a हुआ, तो अब इसको a करते हो तो ये इसका आधा कितने हो जाएंगे a/2। तो यहाँ पर sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से कॉस a को भी हम कैसे परिवर्तन करेंगे, कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और लिख सकते हैं इसको 2 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और आगे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो 2a है उसको a में लिखे थे तो a को हाफ में लिखेंगे, a/2 के रूप में लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से जितने भी जो सूत्र है बहुल कोण को आप अपवर्तक कोण में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे tan 2a, तो tan a लिखेंगे तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा 2 tan a/2, 2 tan a/2 और 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान देंगे, इन सूत्रों के आधार पर हम काफ़ी आसानी से इसको परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कॉस, एक और देखिए कॉस a, कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपान 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। इन्हीं सभी सूत्रों के आधार पर हम कुछ अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और बारी बारी से ऐसे प्रश्नों को हम बना के देखेंगे। देखिए एक प्रश्न है, बहुत सीधा सा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। sin 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। बहुल कोण के रूप में है, sin 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यदि cos अल्फा बराबर मान दिया हुआ है 3/5, तो sin 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं sin 2 अल्फा बराबर होता है 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तो cos अल्फा से sin अल्फा का हम मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके हल के लिए जो दिया गया है। चूँकि cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5, तो sin अल्फा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 9/25। तो ये 16/25 अर्थात ये मिल जाएगा 4/5। अब इसका फार्मूला लिख लीजिए बहुल कोण के रूप में, sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा इंटू कॉस अल्फा। दोनों मान को यहाँ पर रख देते हैं। sin अल्फा का मान 2 इंटू 4/5 और कॉस अल्फा का मान 3/5। तो ये मिल जाएंगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24/25 आपको मिल जाएंगी, और यही इसका वैल्यू होगा, यही इसका मान होगा आंसर। तो यहाँ पर sin 2 अल्फा का मान 24/25 के रूप में हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से cos 2 अल्फा का मान निकालने का दूसरा प्रश्न है, cos 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए।
यदि हमको दिया हुआ है कि साइन अल्फा बराबर 4/5, सेम इसी प्रकार से साइन अल्फा का मान आपको दिया हुआ है 4/5, तो देखिए ऐसा सूत्र इस्तेमाल करेंगे cos 2 अल्फा जो साइन ग्रुप में दिया हो, साइन ग्रुप में लिखें तो हम जानते हैं cos 2 अल्फा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा, सीधा सीधा यहाँ पर मान रखेंगे तो मिल जाएगा और निकालने की जरूरत नहीं है। तो cos 2 अल्फा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे सूत्र का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपको साइन से cos अल्फा में परिवर्तन करना पड़ता। देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर अर्थात 4 16/25, 1 - 16 दूनी 32/25, तो 25 - 32 मतलब ऋण 7/25 इसका आंसर मिलेगा। इस प्रकार से ये cos 2 अल्फा का मान निकल आया। आगे देखते हैं, एक प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये भी। a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर a/b दिया हो, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर a/b के रूप में दिया हो, तो इसको हल करने के लिए जो दिया गया है उसी का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब चूंकि tan थीटा दिया हुआ है और हम जानते हैं cos 2 थीटा को भी tan के पदों में लिख सकते हैं और sin 2 थीटा को भी tan के पदों में हम लिख सकते हैं, तो पहले स्टेप में cos 2 थीटा को tan के पदों में लिखेंगे 1 - tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के रूप में लिख लिए। ठीक इसी प्रकार से sin 2 थीटा को भी हम tan के पदों में लिखेंगे, तो 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों को हम tan के पदों में लिख लिए। अब इसको हल करते हैं, चूंकि tan थीटा का मान a/b दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएंगे a 1 - a स्क्वायर अपान b स्क्वायर अपान 1 प्लस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर, इस प्रकार से प्लस b 2 tan थीटा a/b, 2 tan थीटा का मान a/b और ये 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको लिख लीजिए। फिर आगे हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये a/b नहीं है, b/a, थोड़ा परिवर्तन कर लीजिए, तो ये मिल जाएंगे आपको b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और यहाँ पर भी b स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो जाएगा और ये b/a और ये b स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो गया। अब देखिए a से ये a कैंसिल हो गया, नहीं अभी नहीं कैंसिल होगा, सॉरी एक स्टेप इसको आगे बढ़ा लेते हैं, हल कर लेते हैं फिर कैंसिल करेंगे। देखिए इक्वल टू a, इसको हल कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर और इसके बटे में है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर। ठीक सेकेंड स्टेप में यहाँ से देखिए b यहाँ से कैंसिल हो गया, b और b को नहीं, b और b सेम है, 2b स्क्वायर हो गया, सॉरी 2b स्क्वायर अपान a बटे आपको मिला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर।
पुनः देखिए, अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो मिला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए, और मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेते हैं तो ऊपर ए स्क्वायर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपान ए इंटू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिले ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से मिले आपको 2ab स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा से और आगे हल कर लेते हैं तो आपको मिलेगा, और एक साथ हम इसको लिख लेते हैं, इसका एलसीएम आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको गुणा कर देते हैं या रहने दीजिए, एक साथ कॉमन ले लेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab स्क्वायर। फिर आगे देखिए, यहाँ से इस स्टेप से हम ए को कॉमन ले लेते हैं तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए कॉमन लिए तो 2b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए, यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर मिला आपको, और ये 2b स्क्वायर, तो ये 2b स्क्वायर में b स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेंगे ए। तो इसका मान जो निकलेगा 2 cos a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा, यदि tan थीटा इक्वल टू बी अपान ए है तो इसका मान निकलेगा a। यही आपका आंसर हुआ। इसके बाद पुनः कुछ प्रश्नों को हम लेकर अभ्यास करेंगे। सिद्ध कीजिए, एक सर्व समीकरण लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस 10a, cot a माइनस 10a इज इक्वल टू 2 cot 2a, 2 cot 2a हमको प्रूफ करना है। इसको हल करने के लिए हम इस सर्व समीकरण का बाएं पक्ष को लेते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू cot a माइनस 10a। cot और 10 दोनों को साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लेते हैं तो ये मिलेगा cos a अपान साइन a माइनस साइन a अपान cos a। इसको पुनः हल करते हैं तो हल करने से आपको प्राप्त होगा साइन a इंटू कॉस a, और मिल जाएंगे अंश में कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos 2a, तो ये इसका अंश cos 2a हो जाएगा अपान साइन a इंटू कॉस a। अब देखिए, इसको अगर हम बहुलकोण रूप में लिखना चाहते हैं तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में हर और अंश में इसके 2 cos, अंश में हम 2 का गुणा कर दिए, ठीक उसी प्रकार हर में भी हम 2 का गुणा कर दिए। तो ये अब इस कोण को हम बहुलकोण के रूप में लिख सकते हैं 2 cos 2a अपान साइन 2a, और cos 2a अपान साइन a, 2a को हम cot 2a के रूप में लिख सकते हैं, और यही हमारा दायां पक्ष है। ठीक इसी प्रकार से हम कुछ और अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे। सिद्ध कीजिए कि tan π/4 प्लस थीटा, tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan
पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमको सिद्ध करना है 2 tan 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा के रूप में सिद्ध करना है। ध्यान देंगे इसकी शुरुआत हम वैसे ही जैसे हम कई प्रश्नों में करते आ रहे हैं, बाएं पक्ष लेंगे। बाएं पक्ष इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा माइनस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को लेकर हम शुरुआत करते हैं। अब जानते हैं यहाँ पर tan a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर tan a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, तो मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, बीच में माइनस का चिन्ह है। फिर इसके पश्चात देखेंगे tan a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे, तो tan a माइनस बी का सूत्र लगाएंगे तो tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा के रूप में इसको लिख सकते हैं। फिर देखिए tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ठीक इसी प्रकार से माइनस 1 माइनस tan थीटा अपान 1 प्लस tan थीटा। tan पाई बाई 4 का मान हमने लिख लिया। अब इसके पश्चात देखिए इसको हल करते हैं। हल करते हैं तो इसकी हर में प्राप्त होगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा, तो इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो ये 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर हो गया माइनस इसका गुणा इसके साथ 1 माइनस tan थीटा का ये भी स्क्वायर हो गया। अब दोनों स्क्वायर को ओपन कर देते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, माइनस के साथ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एक साथ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा। ये कैंसिल इसके साथ, ये कैंसिल इसके साथ अपान, देखिए यहाँ पर फार्मूला के रूप में यूज़ कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए 2 tan थीटा इंटू 2 tan थीटा 4 tan थीटा हो गया, कल योग कर दीजिए 4 tan थीटा और आपको यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पुनः इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख लीजिए और 2 को एक साथ लिख लीजिए 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यही होता है tan 2 थीटा, तो आपको प्राप्त मिला 2 tan 2 थीटा के रूप में मिला। यही हमारा प्रॉब्लम का या प्रश्न का दायां पक्ष है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और अभ्यासों को, अभ्यास प्रश्नावली की प्रश्नों का हम यहाँ पर क्रमशः अभ्यास करते चलेंगे। पिछले सर्वसमीका और इस सर्वसमीका में अंतर ये है, उसका दोनों का बनाने का तरीका वही है, केवल कुछ बहुल कोण को अपवर्तक के रूप में लिख सकते हैं या अपवर्तक को बहुल कोण के रूप में आप लिखेंगे, बस यही अंतर है, बाकी सर्वसमीकाएं वही हैं। एक सर्वसमीका है कि 1 प्लस साइन अल्फा अपान 1 माइनस साइन अल्फा, छात्र विशेष ध्यान देंगे इस प्रश्न पर, और इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। इस प्रश्न में कई बार आपको परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ना है। इसको हल करने के लिए इसका हम पूर्ववत बायां पक्ष ही लेते हैं। इसका बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष है आपका 1 प्लस साइन अल्फा अपान 1 माइनस साइन अल्फा। देखिए यहाँ पर विशेष गौर कीजिए कि 1 को आप क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसको भी जब हम
अपवर्तक कोण के रूप में लिखेंगे तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा। तो 1 को आप लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा, अपवर्तक कोण के रूप में लिखिए कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के रूप में लिखते हैं सर्व समीकरण नंबर 1, आधारभूत सर्व समीकरण। और साइन अल्फा को लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 के रूप में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। अपान बिल्कुल इसके हर को भी ठीक इसी प्रकार से जैसे हम अंश को लिखा है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2 के रूप में हम लिख लेते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मिल गया आपको कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का ये होल स्क्वायर मिल गया। अपान यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा बाई 2 माइनस का मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का ये भी होल स्क्वायर मिला। अब दोनों का स्क्वायर है तो आप स्क्वायर के नियमों के आधार पर एक साथ लिख लीजिए स्क्वायर को। तो ये मिलेगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपान कॉस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर एक साथ लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा बाई 2 का दोनों अंश और हर दोनों में भाग देंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मिलेगा 1 प्लस 10 अल्फा बाई 2 अपान 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 मिलेगा और इसका स्क्वायर आपको पूरा लिख देना है। अब 1 को पुनः आप लिखिए, 1 को लिखेंगे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फा बाई 2 अपान 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा बाई 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं और कंप्लीट की स्क्वायर। अभी किसका फार्मूला है 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 का फार्मूला है। तो इसको लिख लीजिए 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 का ये फार्मूला है, इसका स्क्वायर हो गया। और इसको लिख सकते हो 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 के रूप में हम लिख सकते हैं। और यही हमारा दायां पक्ष है, प्रश्न का दायां पक्ष यही है। इस तरीके से हम इसको एक साइड से दूसरे साइड में परिवर्तन कर सकते हैं। पुनः एक अच्छा प्रश्न पर विचार करते हैं। रूट ओवर सेक ए माइनस 10a, रूट के अंदर ही है सेक ए माइनस 10a अपान सेक ए प्लस 10a, रूट के अंदर है दोनों बराबर। हमको प्रूफ करना है 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, साइन ए अपान कॉस ए। और पुनः इसको आगे सॉल्व करना है कॉट पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2, कॉट पाई बाई 4 प्लस ए बाई 2 के रूप में इसको हमको सिद्ध करना है। देखिए इसके बाएं पक्ष से स्टार्ट करेंगे, मिडिल टर्म्स पे आएंगे, फिर लास्ट में उसके राइट हैंड साइड पर आएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए इस सर्व समीकरण का बायां पक्ष को लेकर प्रारंभ करते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू रूट ओवर सेक ए माइनस 10a अपान सेक ए प्लस 10a। तो रूट के अंदर ही हर का हम प्रमेयकरण कर लेते हैं। सेक ए माइनस 10a का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अंश और हर में, सेक ए माइनस 10a अपान सेक ए माइनस 10a।
तो हम पाते हैं कि ऊपर में अंश में सेक ए माइनस tan ए का स्क्वायर हो गया और नीचे हुआ आपका सेक ए स्क्वायर माइनस tan ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हुआ। और हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो ये रूट ओवर सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रूट और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, सेक ए माइनस tan ए आपको मिला। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेक ए माइनस tan ए, पुनः आगे बढ़ते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 कॉस ए विक्रम फार्मूला में, और tan ए लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, और इसको लिख सकते हैं, फिर देखिए आगे 1 कॉस ए को लिख सकते हैं। देखिए एक साथ हल कर लेते हैं इसको, दोनों का एलसीएम लेते हैं, कॉस ए और इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन ए, इसका मिडिल टर्म्स आ गया। पुनः यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ से 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस साइन ए का कोई फार्मूला नहीं है जब तक इसमें कास में चेंज नहीं करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस कॉस 90 प्लस ए लिख देते हैं ना, π/2 प्लस ए। देखिए ध्यान देंगे, कॉस 90 प्लस ए 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरीके से हम चेंज कर लेते हैं। और दूसरा कॉस ए को सिंगल हम किसी रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसको भी, कॉस को भी हम साइन के रूप में लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा। देखिए कैसे रीअरेंज हो रहा है, साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से ये पूर्ण रूप से रीअरेंज हो जाता है। अब इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर a/2 मतलब इसका हाफ हो जाएगा, और π/4 प्लस a/2, और अपान साइन को लिख लीजिए 2 साइन a/2 अर्थात π/4 प्लस a/2 इंटू कॉस π/4 प्लस a/2 के रूप में हम लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस का स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कॉस का स्क्वायर एक इसके साथ कैंसिल हो गया, और आपको मिला कॉस π/4 प्लस a/2 अपान साइन π/4 प्लस a/2, ये हो जाएगा कॉट π/4 प्लस a/2 मिल जाएंगे, और यही हमारा दायां पक्ष है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसके पश्चात और देखते हैं, यहाँ पर विशेष एक चीज़ को ध्यान देंगे कि इस परिवर्तन को ध्यान देंगे। साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चेंज हो गया। और दूसरा कॉस को साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इस सूत्र में आगे बढ़ते हुए हल करेंगे तो आसान से ये हल हो जाएगा। फिर देखिए कॉस 3a प्लस साइन 3a अपान कॉस a माइनस साइन a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन 2a हमको सिद्ध करना है। एक बार प्रश्न और देखिए, cos 3a प्लस साइन 3a अपान cos a माइनस साइन a। अभी तक हम 2 के देख रहे थे, अब 3 में आ गए, तो cos 3a का फार्मूला लगाएंगे। इसका हम सबसे पहले बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू cos 3a प्लस साइन 3a अपान cos a माइनस साइन a।
देखिए cos 3a का फार्मूला लगाएंगे। cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये cos 3a का फार्मूला हुआ, ध्यान में। इसी प्रकार से sin 3a का फार्मूला फिर लगाएंगे। sin 3a का मान होता है 3 sin a, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इस प्रकार से देखिए दोनों सूत्रों के एक साथ इस्तेमाल कर लिए और इसके बटे में आपको मिल रहा है cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। फिर देखिए यहाँ पर जो 4 वाले टर्म्स हैं, इस पद को, ये वाली पद और ये वाली पद को एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं और 4 को दोनों पदों से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा cos क्यूब a माइनस साइन क्यूब a। दोनों पदों से ले लिया आपने और उसके पश्चात यहाँ से -3 कॉमन लेते हैं इन दोनों पदों से, तो -3 कॉमन लेते हैं तो आपको मिलेंगे cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं और अपान बटे में इसके हर में cos a माइनस साइन a। फिर आगे देखिए यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब को पुनः आपको लेना पड़ेगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये मिल जाएंगे cos a माइनस साइन a, एक स्टेप हुआ, a क्यूब ए स्क्वायर अर्थात cos स्क्वायर a प्लस ए बी, या बी स्क्वायर पहले कर लीजिए, साइन स्क्वायर a और प्लस ए बी साइन a cos a, साइन a इंटू cos a, ये स्टेप हुआ। और -3 cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a अपान पूरे का बटे जो है वो cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a। इसके पश्चात देखिए कि हम सब में से cos a माइनस साइन a को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा cos a माइनस साइन a को कॉमन ले लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो यहाँ पर मिला और इसका मान, दोनों का मान 1 होता है, तो ये हुआ 4 और 1 प्लस साइन a इंटू कॉस a मिला और लास्ट में आपको -3 मिला, ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए, पुनः नीचे cos a माइनस साइन a प्राप्त हुआ। देखिए दोनों कैंसिल हो गए। अब आगे इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या मिलेंगे आपको, 4 प्लस 4 साइन a cos a, 4 इंटू साइन a इंटू कॉस a माइनस 3 बटे 1 हो गया, लिखने की उसकी आवश्यकता नहीं है। और इसको पुनः हल कर लेते हैं, 4 माइनस 3 1 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया और 4 को 2 इंटू 2 करके लिख देते हैं, 2 इंटू 2 साइन a इंटू कॉस a, इसको लिख दिए। फिर देखिए 2 और 2 साइन a कॉस a को लिख सकते हैं साइन ऑफ 2a के रूप में लिख सकते हैं और यही हमारा दायां पक्ष है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने cos 3a sin 3a का फार्मूला को हल किया, फिर एक सर्वसमीकरण का इस्तेमाल किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसके इस्तेमाल करने के बाद उभयनिष्ठ लिया और फिर आगे हल करते हुए आगे बढ़ा, तो आसानी से हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष की ओर पहुंच गए। तो आज के यहीं पर आज आपका त्रिकोणमितीय फलन अध्याय समाप्त होता है। अगले विषय वस्तु को अगली पीरियड में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।